हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइज। मेरा नाम है कबीर चौहान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कबीर राइड। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे क्लासिक 350 के बारे में, यानी कि क्लासिक 350 ऑन रियल लाइफ कैसी है, क्लासिक 350 को राइड करने में कैसा एक्सपीरियंस मिलता है, ये डेली कम्यूटर है भी कि नहीं, इसकी लाइट्स, इसकी सीट्स, इसका वेट, इसका मनूवरिंग, सारी A to Z चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पॉइंट के साथ। हेलो गाइज, ये अपनी क्लासिक 350, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लासिक 350 में पोजीशन कैसा होता है। पहले मैं इसको डबल स्टैंड कर देता हूँ। ये डबल स्टैंड मैंने इसको कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं सिटिंग पोजीशन आपको दिखाऊंगा। अगर मैं चढ़ के बैठूँ बाइक पे तो सिटिंग पोजीशन बाइक का कुछ ऐसा है। तो इस एंगल पे क्या है ना, मेरे शोल्डर्स एकदम अपराइट है, हैंड एकदम स्ट्रेट है, तो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन है ये मेरे लिए बाइकिंग के लिए। और थाइज़ एकदम स्ट्रेट है, तो मेरे को कोई इशू नहीं है। और ये इंटैक्ट रहता है इसके साथ में। और फुट पैक पोजीशन काफ़ी ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो इससे क्या हो रहा है ना कि मेरे पैर एकदम अपराइट है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बाइक में किसी तरह से भी घुस के बैठा हुआ हूँ। मैं बाइक के ऊपर कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। तो इससे मुझे एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है और एक ग्रिप मिल रहा है बाइक के साथ। टैंक पैड नहीं है हालांकि, अगर टैंक पैड होते तो और बेटर ग्रिप मिलता है, लेकिन बिना टैंक पैड के भी इट्स ओके अगर मैं अच्छे से बैलेंस कर पा रहा हूँ तो। और पोजीशन के बारे में बात करूँ तो मेरी नेक एकदम स्ट्रेट है और स्पाइन भी स्ट्रेट है। अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा स्लाइटली बेंड ओवर होके मैं अपने आप को थोड़ा कंफर्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो लॉन्ग रूट में इतना काफ़ी है। पॉजिटिव साइड के बारे में बताता हूँ बाइक के, जो कि है इसके टायर्स। एक्चुअली इसके टायर वैसे तो ट्यूब टायर हैं जो कि रिम के साथ में आते हैं, जो ये वाला रिम है। एलॉयज़ इसमें नहीं मिलता है एनी हाउ। बट हम बात करते हैं आगे वाले टायर के बारे में। तो ये 100 सेक्शन बाय 90 सेक्शन का 19 एम का टायर है, ठीक है। ये 33 PSI वाला टायर है, देख रहे हैं। ये सीएट का है, ठीक है। ये सीएट का टायर है एक, जूम प्लस नाम से। तो ये टायर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, अभी भी पंचर नहीं हुआ एक बार भी, फ़िलहाल अच्छा ग्रिप देता है। और पीछे वाले टायर की बात करें तो 120 बाय 80 सेक्शन का 18 एम टायर है ये भी, और ये 33 PSI के साथ में आता है, ठीक है। ये भी सीएट का जूम प्लस टायर है। तो इसका मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 265 kg है, और आगे भी 265 kg का मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है। और टॉप स्पीड के बारे में बात करूँ टायर का है जो, वो 150 km/h या फिर यानी कि 93 माइल्स पर आवर का स्पीड से ये टायर स्पिन हो सकता है। वो इसका सेफ़ रनिंग स्पीड है। तो अगर मैं बात करूँ बाइक के टायर प्रोफाइल की, तो बाइक का टायर प्रोफाइल बहुत अच्छा है। ग्रिप्स देख रहे हैं, इतना बढ़िया ग्रिप्स है, मोटा ग्रिप्स है, काफ़ी डीप है इसके थ्रेड्स। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रिप परफॉर्म करता है टायर को। अगर मैं लीन करता हूँ, वैसे तो अभी सेंटर का यूज़ हुआ है, साइड का इतना यूज़ किया नहीं है मैंने, क्योंकि मैं इतना लीन करता नहीं हूँ। लेकिन कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर ट्राई करेंगे इसके ग्रिप को। हालांकि बताऊं अगर मैं आपके टायर प्रोफाइल के बारे में, तो इतना अच्छा ग्रिप है इसका कि सड़क पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और आप देखिए कितना विड्थ है टायर का, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि टायर का साइज़ कम है। काफ़ी एक्सीलेंट साइज़ है टायर का, तो अच्छा खासा ग्रिप प्रोवाइड करता है। तो अब चलते हैं सड़क पे। तो चलो गाइज़, अब बाइक को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं दिखाता हूँ कि बाइक अभी न्यूट्रल पे है। 2-3 सेकेंड वेट करेंगे ताकि फ्यूल पंप इंजेक्ट कर ले। हो गया स्टार्ट। मैं एक बार आपको थंब सुना देता हूँ बस स्लाइटली। काफ़ी अच्छा थंब है बाइक का, थोड़ा रेव करते हैं। तो चलो चलते हैं आगे। बहुत लोग बोलते हैं कि क्लासिक का वेट इतना ज़्यादा है कि क्लासिक को मनूवर करना इजी नहीं है। एक्चुअली मैं एक बात बता दूं, मनूवर खाली वही नहीं कर पाते जिनको कभी क्लासिक की आदत थी ही नहीं, क्योंकि क्लासिक इज़ नॉट जस्ट अ बाइक, इट्स अ हैबिट। आपको जब तक क्लासिक की आदत नहीं लगेगी, यू कांट रियली मनूवर इट एनीवेयर। क्योंकि सिटी में चलाना हो तब तो आपको बहुत क्लच का यूज़ करना पड़ेगा, आपको बार बार पैर नीचे रखना पड़ेगा, आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ हैबिट के साथ में आता है। आई नो इसका वेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने बोला है एक हैबिट
क्रिएट कर लेगा अगर कोई इंसान, तो उसके लिए क्लासिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि बाइक्स खुद को बैलेंस अच्छा कर लेती हैं। बस हमको ये ध्यान रखना है कि हम उसको सेंटर पे रख सकें, उसके आई मीन टू से उसको सीधा रख पाएँ। अगर मैं झुका के रखूँगा तो ऑब्वियसली मुझे एक साइड पे ज़्यादा प्रेशर होगा। अभी आप देखिए मैंने पैर नीचे नहीं रखे, लेकिन फिर भी आई एम एबल टू मनूवर इट बिना पैर नीचे रखे हुए। देखो इतना स्लो ट्रैफिक में, लिटरली स्लो ट्रैफिक में, मैंने पैर नीचे ही नहीं रखे अभी तक। और ये बाइक स्टॉल हो गई फर्स्ट गियर करके शिफ्ट, अभी तक पैर ही नीचे नहीं रखे मैंने। इसको बोलते हैं कि मनूवरिंग, बाइक को कैसे मनूवर करना है, बैलेंसिंग। बैलेंस कर लिया तो मनूवर कर ही लोगे, हैंडल मोड़ना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और डे टू डे ट्रैफिक, जैसे कि अभी ट्रैफिक लगा हुआ है, तो इस ट्रैफिक में अगर मैं बाइक को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, गाइड करना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बाइक के फ्लो में जाऊँगा तो नहीं होगा, मुझे गाइड करना पड़ेगा बाइक को, तभी मैं निकल पाऊँगा इतने हैवी ट्रैफिक से, क्योंकि इधर से भी बाइक आ रही है, उधर से भी बाइक आ रही है। पहले तो मैं ये कंफर्म कर देता हूँ कि ये कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं है, ना ही मुझे रॉयल इनफील्ड से पैसा मिल रहा है। ये बाइक को मैंने खुद पैसे दे के परचेज़ किया है, एंड आई हैव बीन इन टच विथ रॉयल इनफील्ड फॉर पास्ट मैनी ईयर्स, सो आई नो दिस कंपनी वेरी वेल एंड द बाइक्स। मुझे अच्छे से पता है कि कौन सी बाइक कैसे परफॉर्म करती है ऐसे सिचुएशन में, इसलिए मैंने बहुत सारे बाइक्स को राइड किया है, एंड आई हैव केम टू अ कंक्लूजन दैट बाइक्स आर नॉट बैड, द राइडर्स आर बैड। मेरा करेंटली बॉडी वेट अभी 65 किलोग्राम्स के पास है, एंड माई हाइट इज़ अप्रॉक्स 5'9". तो मेरे हिसाब से अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो मेरे वेट के और हाइट के सेम बंदे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा है तो इट्स बेटर फॉर हिम, लेकिन अगर कम है तो आई एम नॉट श्योर इफ़ ही विल बी एबल टू डू दैट, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस भी है, राइट। अगर मैं बात करूँ क्लासिक के क्लच की, तो येस आई कैन से क्लासिक का क्लच थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है। ऐसा इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि नई बाइक है, क्लच को फ्री होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और अभी इसका किलोमीटर 600 ही हुआ है जस्ट, सो इतना कोई इशू नहीं लग रहा है मुझे। तो क्लच एक्चुअली थोड़ा सा स्टिफ है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये क्लच 350 सीसी के हिसाब से आई गेस परफेक्टली डिज़ाइंड है, क्योंकि थोड़ा सा तो हैवी हो सकता है, लेकिन शायद ये यूज़ के साथ साथ लूज़ हो जाएगा, मुझे जितना लगता है, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स के बाइक्स मैंने चलाए हैं जहाँ पे मुझे थोड़ा सा फ्री फील हुआ है क्लच। तो इट्स ऑल अबाउट कि मैं इसको कितना ड्राइव कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म में ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स नॉट एन इशू। मैं टॉप 3 गियर्स का स्पीड दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये देखिए, फर्स्ट गियर 40, शिट, सेकेंड गियर 60, थर्ड गियर 80। इससे ऊपर मैं पुल नहीं करने वाला, सिटी है ये, सिटी एरिया है, इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड जा नहीं सकता, और मैं ज़्यादा स्पीड जा भी नहीं रहा हूँ क्योंकि सेफ़ नहीं है, ठीक है। मैं काफ़ी स्लो ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी शाम का टाइम है ना। इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर इन हेयर, ज़्यादा मैं मुसीबत क्रिएट नहीं करना चाहता, सो आई एम राइडिंग इट पीसफुली। 80 तक मैंने पुल किया एंड आई कैन फील द थ्रिल, द पावर इन द बाइक। डिलीवरी बहुत अच्छा है, लेकिन वाइब्रेशन कहीं ना कहीं बाइक में भरपूर है, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आई कैन सी द मिरर्स शेक लाइक दिस। देखो किसी भी बाइक में मिरर शेक इतना नहीं होता है जितना क्लासिक में होता है, ठीक है। हो सकता है किसी में हो, लेकिन मैंने तो नहीं देखा, क्लासिक में बहुत होते हैं। फिर भी पुराने क्लासिक से ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। जे सीरीज़ के इंजन में उसके कंपैरिजन में वाइब्रेशंस बहुत कम है, लेकिन समहाउ 80 के ऊपर जाने के बाद तो वाइब्रेशन फुट पैग पे, थाई पे एंड द लोअर बैक यहाँ पे फील होते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब हम लोग राइड कर रहे होते हैं तो कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि मुझे सडनली पीछे देखना होता है, और बाइक काफ़ी स्पीड में अगर है, 40 के स्पीड में, 50 के स्पीड में, आई कांट जस्ट लुक बैक बिकॉज एवरीथिंग इज़ ब्लर। पीछे कुछ दिख नहीं रहा होता है, सब कुछ ब्लर होता है, और वो इसीलिए क्योंकि शीशे पूरे ऐसे हिल रहे होते हैं लाइक दिस, सो दैट्स नॉट गुड। लेकिन आरी को इस बारे में सोचना चाहिए। ये बाइक्स काफ़ी दूर तक जाने के लिए कैपेबल हैं। अ वेरी ओन फ्रेंड ऑफ माइन अमित हैज़ बीन टू लद्दाख बाय टेकिंग हिज क्लासिक 350 जो कि है क्रोम ब्रोन्स। तो रियली हैड्स ऑफ टू हिम, आई रियली अप्रिशिएट यू ब्रदर इफ़ यू आर लिसनिंग। इस बाइक में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है बाइक के इंजन के साउंड को लेके। एक्चुअली ये मैंने फर्स्ट सर्विस में बताया था कि मुझे बाइक के इंजन में से एक टिकलिंग साउंड आ रहा है, जो टिक 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 क्लिक क्लिक साउंड आ रहा है, उसके बारे में मैंने बताया था। लेकिन कंपनी का यही कहना था कि ये थर्ड सर्विस में टैपेड का साउंड है, जो कि वो लोग थर्ड सर्विस में ठीक कर देंगे। लेकिन समहाउ एक दिमाग में थॉट जस्ट यही था
कि ये कहीं मुझे एक इशू तो नहीं दे देगा। तो मैंने बहुत सारे बाइकर्स को पूछा जिनके पास सेम बाइक है, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम अराउंड ऑल बाइक्स जो कि क्लासिक की है, जो कि क्लासिक 350 है या फिर सेम इंजन के साथ में आती हैं। तो उन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है तो यू मस्ट गेट इट चेक्ड, ठीक है। सो इट्स अ नाइस थिंग एक्चुअली कि जब इतना लोग बोल देते हैं तो एक कन्फर्मिटी मिल जाती है कि एवरीवन इज़ फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। तो लेकिन फिर भी वो समहाउ टिक 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 एक पीस ऑफ माइंड नहीं देता है, वो टिकलिंग साउंड अच्छा नहीं लगता है बाइक के ऊपर में। छपरी राइडर स्पॉटेड, उड़ा ले भाई, विली मार विली नूब। हाँ छोड़ो, खैर ये मैं इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करके बाइक को रोक रहा हूँ। आई हैव नॉट अप्लाइड एनी ब्रेक स्टिल नाउ। अपने आप बाइक स्लो डाउन, और ये अभी ब्रेक लगाया। इंजन ब्रेकिंग को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती है बाइक, स्लो डाउन हो जाती है। वेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से दोनों को साथ में अप्लाई करना पड़ता है समटाइम्स, अगर बाइक स्पीड में है तो। ब्रेक प्लस इंजन ब्रेकिंग यानी कि गियर डाउन, रेव मैच करते हुए गियर डाउन कर दो एंड इट वुड बी वेरी सेफ टू स्लो योर बाइक डाउन। Beautiful sunset, and this is the Bhangaghar bridge. If you are from Assam, like, share, subscribe. Joy Ayom. Engine braking again. Oh shit, काफ़ी बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर है, नॉट एन इशू। हाँ, इससे याद आया सस्पेंशन, या राइट। तो बाइक का सस्पेंशन स्लाइटली स्टिफर साइड पे है। सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर साइड पे इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि बाइक का वेट एक फैक्टर बन जाता है इस चीज़ में भी। बाइक का वेट ज़्यादा होने की वजह से ट्रैवल थोड़ा कम कर दिया और स्टिफ बना दिया है सस्पेंशन को, जो कि ज़्यादा बम्पी रोड्स पे अच्छा नहीं लगता है समहाउ। ज़्यादा जर्क करना बाइक का गड्ढे में घुसाने लायक भी नहीं बनाता बाइक को, तो मैं बाइक को गड्ढे में डाल भी नहीं सकता, ठीक है। मैं हो सके तो उसको अवॉइड करूँगा, और ज़्यादा स्पीड में हूँ तो इट कैन डिसबैलेंस मी समहाउ, इट कैन डिसबैलेंस मी। इट्स नॉट एन ऑफ रोड बाइक लेकिन इसकी कैपेबिलिटीज़ है बाइक की। सिटिंग पोजीशन इतना अच्छा होने की वजह से बाइक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट लगती है, ऐसा लगता है आई एम सिटिंग ऑन समथिंग हाई। तो एक अच्छा व्यू मिलता है, ना कि R15 या बाकी KTM बाइक्स की तरह मुझे नीचे ऐसे झुक के बैठना पड़ रहा है। इट्स अपराइट, सो आई गेट अ रियली गुड व्यू ऑफ द रोड एंड अदर बाइक्स। मैं बाइक के लाइट्स के बारे में आपको अंधेरा होने के बाद बताता हूँ। हेलो गाइस, तो अभी शाम का वक्त है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लासिक की लाइट कैसा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पहले चलते हैं एक अंधेरी सी गली में जो मैंने देख ली है, मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो क्लासिक की लाइट का थ्रो आप देख सकते हैं कैसा स्प्रेड है। अभी ये फुल पे है, अभी ये फर्स्ट लेवल पे है, ये सेकंड पे है, ठीक है। तो लोअर एंगल तो काफ़ी अच्छा विजिबल हो रहा है, लेकिन मैं आपको कहीं रुक के दिखाता हूँ। तो ये है अपने क्लासिक की पायलट लैंप्स, या इनको हम बोल सकते हैं टाइगर लैंप्स। तो वैसे तो ये लाइट्स काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन इनका थ्रो इतना ज़्यादा भी नहीं है, लगभग थोड़ी मोड़ी रोशनी हो जाती है। मैं क्लासिक की लाइट के बारे में बात करूँ तो अभी आप व्यू देख सकते हैं कि पूरा अंधेरा है, ठीक है। ये पायलट लैंप्स जल रहे हैं, यानी कि टाइगर लैंप्स अभी, ठीक है। तो मैं अभी ऑन करता हूँ बाइक। ये क्लासिक की लाइट्स का थ्रो है, ठीक है। लोअर एंगल काफ़ी अच्छा है, बट कभी कभी अपर एंगल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अपर एंगल क्रिएट करने के लिए यही है अपने पास, अपर और डिपर, लेकिन जो कि पास लाइट का भी काम करता है, जो कि इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। जस्ट ये एक एरिया को ब्राइटन अप कर पा रहा है, बस उतना ही कर पा रहा है, बाकी इतना प्रैक्टिकल नहीं है ये, क्योंकि बाइक की LED इतनी अच्छी डिज़ाइन नहीं है इसमें कि ये बहुत दूर तक थ्रो दे पाए। तो हमको वो लगानी पड़ती है, एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्स लाइट लगानी पड़ती है, लेकिन काफ़ी अच्छी है जितनी भी है। सिटी राइड में काफ़ी मदद करेगी, बट हाईवे में आई एम नॉट श्योर कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि सिटी में ही कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि एंगल काफ़ी लो होने की वजह से अपर विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो लाइट्स आपने देखा, और बाकी मैं हैज़ार्ड आपको दिखा देता हूँ। हैज़ार्ड ये है बाइक का, हैज़ार्ड है क्लासिक का, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, पूरा ब्राइटन अप होता है, ना कि सिर्फ एक पार्ट। और आगे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है कुछ क्लासिक की लाइट्स, ये है क्लासिक का थ्रो,
अब मैं साइडवेज कंपैरिजन के लिए मेरे पास यहाँ पे RC200 है, तो RC200 का मैं आपको एक लाइट्स का थ्रो दिखाता हूँ। देखिए इसका थ्रो कैसा है। इसका थ्रो सर्कुलर थ्रो है, तो इसके थ्रो का फ़ायदा ये है कि कॉन्सेंट्रेट कर रहा है एक जगह में। काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड लाइट है इसकी, या तो इस वजह से क्या हो रहा है ना कि देखिए एक जगह कॉन्सेंट्रेट करे, जस्ट लाइक एन आई सर्कुलर पैटर्न क्रिएट कर रही है। तो ये पैटर्न मदद करता है दूर तक विजिबिलिटी देने के लिए। ये लो बीम है, ये हाई बीम है। क्लासिक में लो बीम और हाई बीम में इतना कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन इसमें कंपैरेटिवली काफ़ी अंतर दिख रहा है मेरे को। छपरी स्पॉटेड, ये देखो छपरी गिरी, देखा इतना बड़ा सड़क है, बेवकूफ़ को ऊपर से ही जाना है। तो गाइज़ मैं दोनों बाइक का डिफरेंस बता रहा था। मैं एक्चुअली इसीलिए नहीं दोनों को डिफरेंशिएट करा, दोनों अलग अलग सेगमेंट की बाइक्स है, सीसी अलग है, पोस्चर अलग है, लेकिन जस्ट मैं एक लाइट का रिव्यू देके आपको बता रहा था। ओ माय गॉड टाइगर। तो मैं आपको बता रहा था कि ना अगर एक बाइक में ऐसा है तो दूसरे बाइक में कैसा है, जस्ट एक कंपैरिजन देने के लिए। तो इसमें हाई बीम और लो बीम में कोई ख़ास अंतर है नहीं। एक छोटा सा बीम है जो कॉन्सेंट्रेट करता है, ये देखिए छोटा सा जो एक बीम है ये कॉन्सेंट्रेट करता है, इससे खास कुछ नहीं है। लेकिन उसमें लो बीम और हाई बीम काफ़ी अलग है, काफ़ी ही अलग है। तो गाइज़ अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी एक बहुत अच्छे से ब्रांड न्यू वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे या तो हम आसाम को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पे। मैं आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।